बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। कैटरीना को विकी कौशल से शादी की भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। अदाकारा ने विकी के बाप पर संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे कमरे में बुलाकर न सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि मोबाइल पर फहश वीडियोस दिखाने की कोशिश भी की गई। अदाकारा के इल्ज़ाम के बाद घर में फूट पड़ चुकी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। 2021 का साल जो है वो विकी कौशल और कैटरीना कैफ के लिए बहुत ही खूबसूरत साल जो है वो रहा। 9 दिसंबर को ना सिर्फ इनकी शादी होती है बल्कि इतनी धूमधाम से शादी होती है कि बहुत वक्त तक जो ये दोनों लोग हैं टॉप ट्रेंडिंग में रहते हैं। लोग बहुत खुश थे और इन दोनों ने इस साल को अपने लिए बेहतरीन साल करार दिया। लेकिन अब विकी कौशल के बाप के हवाले से 2022 के शुरू में जैसे ये शुरू होता है, एक ऐसा इल्ज़ाम खुलकर सामने आ रहा है। ये इल्ज़ाम की हद तक अगर बात होती तो ठीक था, लेकिन एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है जिसमें विकी कौशल का बाप शाम कौशल जो है वो एक माफ़ी मांग रहे हैं। एक माफ़ीनामा भी सामने आया है। वो अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात पर ना सिर्फ माफ़ी मांगते हैं बल्कि शर्मिंदा हैं। और ये इल्ज़ामात कोई आम इल्ज़ाम नहीं बल्कि मी टू मुहिम, जिसमें ख़ातून को हिरासा करना और उसके साथ बदतमीज़ी करना, उसको कमरे में लेके जाना और उसको जो है वाहियात किस्म की गंदी फहश फिल्म दिखाना, ये तमाम इल्ज़ामात से इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है। जिसने ये इल्ज़ामात विकी कौशल के बाप पर लगाए हैं वो भी एक अदाकारा है। और अगर ये ख़ातून अदाकारा झूठ बोल रही है तो फिर विकी कौशल के बाप शाम कौशल को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो आकर एक वीडियो मैसेज जारी करें जिसमें वो माफ़ी मांगते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। 9 दिसंबर को आप सबको पता है कि जब शादी होती है तो विकी और कैटरीना कैफ तो खैर बहुत ही लाइमलाइट में होते हैं। इसी शादी में विकी कौशल के वालिदैन भी लाइमलाइट में आते हैं और उस वक्त ज़्यादा आते हैं जब शादी ख़त्म होती है और ये लोग एयरपोर्ट से मुंबई की जानिब रवा दवा होते हैं। तो वापसी पर एयरपोर्ट पर इनका एक बयान सामने आता है कि जी ये शादी कैटरीना और विक्की की जो हुई है ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई, मैं नहीं चाहता था कि विक्की की शादी कैटरीना कैफ से हो। तो उस वक्त तो उन्होंने जो है ये बयान दे दिया, बड़ा ट्रोल किया गया, लोगों ने इस पर बड़ी आवाज़ उठाई कि किस तरह से इन्होंने बड़े आराम से बात बोल दी है। तो फिर जब ये बात जंगल की आग की तरह फैलती है कि विक्की कौशल के वालिद साहब की जानिब से ये बयान सामने आता है, तो फिर ये लोग सामने आते हैं, आके कहते हैं नहीं हमारा बाप बड़ा जो है अच्छे दिल का है, वो ये नहीं कहना चाहते थे। बल्कि बात ये सामने आती है कि वो चाहते थे कि विकी कौशल जिससे भी शादी करे वो उनके साथ शादी के बाद रहे। लेकिन आप सबको पता है कि कैटरीना थोड़ी रह सकती हैं विकी कौशल की फैमिली के साथ। तो ये पहले ही तय हो चुका था कि कैटरीना कैफ जो है वो अपनी मर्ज़ी की जगह पर, जो कि अभी बड़ा खूबसूरत उनका फ्लैट है, बड़ा ही हसीन है, जहाँ पर वो अक्सर जो है वो स्टोरीज शेयर करती हैं वहाँ बालकनी में खड़ी होके और सामने समंदर है। तो वो नहीं चाहती थी कि उनकी प्राइवेसी को कोई डिस्टर्ब करे। तो पहले से क्लियर था कि ये वालिदैन के साथ नहीं रहेंगे। तो इस वजह से विकी कौशल के वालिद साहब ने ये बयान जारी किया था। अब बात ये है कि जो असल खबर सामने आ रही है वो ये है कि विकी कौशल के वालिद शाम कौशल इंडस्ट्री में हम सबको पता है कि एक स्टंट डायरेक्टर रहे हैं और बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। उन पर अब एक इल्ज़ाम लगाया गया है जो अब निकल के सामने आ रहा है। जैसी कैटरीना और विकी कौशल की शादी होती है, उनकी शादी में हर दूसरे दिन, जब से उनकी शादी को मेरे ख्याल में 1 महीना भी नहीं अभी हो पाता, 9 जनवरी को 1 महीना होगा, लेकिन 1 महीने से कम इनकी शादी के अरसे में बेपनाह इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ चुकी हैं। तो अब इसको भी इन्हीं से जोड़ा जा रहा है। अब एक वीडियो सामने आती है, एक बयान, एक ट्वीट सामने आता है, लेकिन ये सारा मामला जो है अब का नहीं, 2018 का है। 2018 में शाम कौशल जो कि विकी कौशल के वालिद हैं, उन पर नमिता प्रकाश जो हैं वो एक अदाकारा हैं, ये एक ट्वीट करती हैं। ट्वीट में एक पूरा नोट लिखा जाता है और उन्होंने कहा कि जी मुझे हिरासा किया गया है। उससे विकी कौशल के बाप पर शाम कौशल पर ये इल्ज़ाम लगाया कि 2006 में एक फ़िल्म की शूट के दौरान मुझे विकी कौशल के बाप ने जो है हिरासा किया है। जो नमिता हैं वो कहती हैं कि मैं शूट पर मौजूद थी। शाम कौशल जो कि विकी का बाप है वो कहते हैं कि जी वोडका पीते हैं, चलो कमरे में चलते हैं। नमिता कहती है कि जी मुझे शाम कौशल की नीयत कुछ सही नहीं लगती, मैं उनको इनकार करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है बड़ा सीन क्रिएट ना करूँ, कोई बड़ा मामला यहाँ पर ना उठाऊँ, क्योंकि ये इतनी पुरानी बात है। वो कहती हैं उस टाइम तो इतना ट्रेंड भी नहीं था कि मोबाइल से आप जो है कोई वीडियो बना लें अगर कोई आपको
हरासा करने की कोशिश कर रहा है। तो कहती मैं माज़रत कर लेती हूँ कि मैं जो हूँ वो इस तरह से नशा नहीं करती या इस तरह से जो है वो पीती पिलाती नहीं हूँ। विक्की के वालिद ने कहा कि आप नहीं चाहती कि आप मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारें और आप ये नहीं जानती कि अगर आप मेरे साथ नहीं जाती, मेरी बात नहीं मानती, जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं करती, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और फिर वो कहती हैं कि वो मुझे एक अपने मोबाइल में फ़ोहश फ़िल्म का वीडियो भी दिखाते हैं, जो ख़ैर बताना बड़ा मुश्किल है। वो कहती हैं इंतहाई गलीज़, गंदा और बेहुदा किस्म का था। और मैं उनको कहती हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उस वक़्त जो है वो मुझे धमकियाँ देते हैं डायरेक्टली कि ये तुम नहीं जानती, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस मामले के बाद शाम कौशल, जो कि विक्की कौशल के वालिद साहब हैं, उनका भी एक बयान सामने आता है। वीडियो बयान जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया और वो सोशल मीडिया पे डाला। उन्होंने कहा जी मुझे मेरे क्रू मेंबर्स ने बताया है कि मुझ पर एक बड़ा बुरा गंदा फजूल किस्म का इल्ज़ाम लग रहा है। मैंने बड़ी नेक नियति से अपने तमाम मामलात को आज तक हैंडल किया, चाहे वो मेरी फैमिली के मामलात हों या मेरी इंडस्ट्री के मामलात हों। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी का भी जाने अनजाने में गलती से जानबूझकर मेरी वजह से दिल दुखा या किसी की तौहीन हुई या किसी की जो है इज़्ज़त पर बात आती है, तो मुझे माफ़ कर दें। अब आप ये देखें कि ये उस वक्त बयान आता है, ये इतना पुराना बयान है, इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। अब अचानक से ये क्लिप वायरल होना, अचानक से वो ट्वीट जो कि नमिता ने किया था वो एक बार फिर से गर्दिश करना और जो इस तरह से गंदे तरीके से वीडियो में वो माफ़ी मांग रहे हैं उसको गंदे अंदाज में पेश करना, इस वक्त ये बिल्कुल समझ से बालातर है। इतना पुराना बयान अब सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल हो रहा है और इसको विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के साथ ना सिर्फ जोड़ा जा रहा है बल्कि लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि कैटरीना कैफ तुम अब बच के रहना, क्योंकि तुम्हारा जो ससुर है वो तो बड़ी गंदी आदतों का मालिक है। लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शायद कैटरीना ये जान चुकी थी, भांप चुकी थी कि उसका ससुर किस नीयत का इंसान है, या उसको पता था कि वो कैसा आदमी है जिस वजह से उसने उनके साथ रहने से इनकार किया। तो अब बड़ा ट्रॉल किया जा रहा है कैटरीना कैफ को और ये जोड़ा जा रहा है कि इसीलिए वो इस शादी से खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसकी बहू जो है वो घर पे रहे और वो उसके साथ भी इस तरह की हरकतें करें। तो जितने मुंह उतनी बातें, ये अब सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ सामने आ रही हैं बल्कि कैटरीना और विक्की की शादी को भी डिस्टर्ब करने में काफ़ी अहम किरदार अदा कर रही है। और ना सिर्फ वो ट्वीट बल्कि जो विक्की कौशल का बाप है शाम कौशल, उसका जो वीडियो बयान है। तो अब देखते हैं कि इस पर जो है कैटरीना कैफ और विक्की कौशल क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि इस वक्त तो पूरे सोशल मीडिया पर ये दोनों चीज़ें आग की तरह फैली हुई हैं और अभी विक्की कौशल और कैटरीना की जानिब से कोई भी बात, ट्वीट या मैसेज सामने नहीं आया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।